रही थी, जब मेरा जेठौत ख़त्म भया था तो उसको 3-4 महीना बीता था ख़त्म होने के। तब मैं गई थी, जब से घर में गई, उठ के जैसे गई, दौड़हर था चौखटा, मैं चौखटा चढ़ी थी तो देखा ये 2 लोग वो चड्ढी सोआ था, ये पूरा एकदम साया उठा के उसको जंगा में जंगा मिला के चपन के सोई। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, यह इनका आरोप है कि इनके पति अपने भाभी के प्यार के चक्कर में इनको घर से बेदखल कर दिए हैं और यह काफ़ी परेशान है। इन्होंने कहा कि मैं अपने पति को और अपने जेठानी को एक बेड पर रंगरलियां मनाते हुए देखी, उसके बाद इनका विवाद हुआ। इनकी बेटी भी, जो इनकी बहन की लड़की है, वो अभी देखी थी, विवाद में हुआ, तब पर भी वो नहीं माना, इनको घर से भगा दिया। अब यह बेचारी इधर से उधर भटक रही है और एक अस्पताल में वहीं झाड़ू पोछा काम करे, उसी से जीवन यापन चल रहा है। अच्छा, यह जो बता रहे हैं कि अपने जेठान को एक बेड पे देखे थे, कैसे देखे थे, ये कब की घटना है? ये आज हो गया 5 साल का, 5 साल हो गया तो तब के हमको ये दुर्भाव करना चालू कर दिए हैं, दुर्भाव चालू कर दिए हैं। अभी के बाद हम इनसे से अपने आदमी से झगड़ा करी, हम बोली हमरे का लड़का नहीं होगा का, हमारो भी होगा का, मैं हिजड़ी नहीं हूँ को बोला तो कहीं नहीं तो गैया रखेंगे, गैया पगा हो रखेंगे। हम कहे चलो अच्छा ठीक है भाई, तो समय आए बताई दूसरा अभी यही कितना दावा होता है। तब इतना संतोष करके मैं अपने मायके पड़ी थी, मैं मायके पड़ी थी, आया वो आया 2-4 साल मेरे साथ रहा या मायके में, मायके में से गया, फिर वहाँ जब रहने लगा, आते जाते तो मुझको शक नहीं हुआ, मैं शक कभी नहीं करी थी उसको। अच्छा, ये बताइए आप, जब आपकी जेठान और आपका पति अंदर, आप बता रहे हैं आपके बेड पे बैठा था, तो आप कब देखी और कब देखी अपने सामने, वो कैसे आप देखी? वो मैं अपने घर में जब जा रही थी, जब मेरा जेठौत ख़त्म भया था तो उसको 3-4 महीना बीता था ख़त्म होने के। तब मैं गई थी, जब से घर में गई, उठ के जैसे गई, दौड़हर था चौखटा, मैं चौखटा चढ़ी थी तो देखा ये 2 लोग वो चड्ढी सोआ था, ये पूरा एकदम साया उठा के उसको जंगा में जंगा मिला के चपन के सोई थी। तो मेरी आपके पति चड्ढी थे और आपकी जो जेठान जो भौजाई है वो कैसी थी? वो साया उठा के जंगा में जंगा मिला के बैठी थी। तो मेरी लड़की बोली, बलहूँ मेरी ऐसा इतनी बड़ हो गया, मेरी मौसी ऐसी मौसा संग नहीं करती है, तू क्यों कर रही है मेरे मौसी के साथ, मौसा के साथ? मेरी मौसी देखेगी तो क्या करेंगी? तो मेरी लड़की झगड़ा करी, झगड़ा करके हमको आई लेके गई, दिखाई, जैसे मैं चौखटा चढ़ी वैसे दोनों लोग तुरंत उधर भागा, तुरंत उधर भागा। मेरी लड़की बोली मौसी तुमको यहाँ नहीं रहने देगी, तू चल अपने नानी की यहाँ। अच्छा, वो भी आपके बेड पे ऐसा कर रहे हैं? हाँ, मेरी बेड पे, मेरी ही घर था वो, अपनी घर में नहीं गया था, मेरी घर में ही कुल हो रहा था। तब मैं हम बोले जाने दो, शक होता है, चल कभी कभी हो जाता है देवर भौजाई में, मैं शक नहीं किया। तब ये बोला तो ऐसे ऐसे आज ये ढेर दिन आज जब बीत गया तो ये अपने भौजाई चक्कर में एकदम से विवाद फान लें, सोचे में ऐसे करेंगे तब ये छूट जाएगी, तब मैं उसको साथे ऐश करवाई करेंगे। तो हमको यही उसको रख के अब हमको यही धारप कर दिया। हमको ये आप बता रहे थे मुंबई में भी कोई भौजाई थी उनकी? मुंबई में उसको फुआ के भौजा पतो थी, नाला बांद्रा बेस्ट में, और नाला सोपारा मेरा खुद का रूम था 20x20 के, मेरा आदमी खरीदा और बनाया, और अपने वो फुआ के पतोहू के 7-8 साल से का बचपना से उसको रखा था, शादी नहीं भरा था तब तक रखा था। वो रखे जब इसका भौजाई ये दिमाग लगाई मैं इसका रूम सूम कुल लिखन पढ़न कुल करा लेंगे तब इसको लात मारेंगे, उसको भौजाई। अच्छा, उसके साथ भी शारीरिक संबंध था जो पति में? मेरा आदमी खुद अपने मुंह से बोला है, अपने खास हम अपने जोनी दिन डोली सुतरी वो दिन अपने आदमी खम रंगे हाथ पकड़े हैं, अपने खास बिगाहे के दिन। क्या करते हुए रंगे हाथ पकड़े? रंगे हाथ देखी थी, एक ही बरंदा है, बरंदा में वो दोनों परानी जैसे 2 औरत आदमी सोता है वो कदर को सोआ था। क्या कर रहे थे वहाँ पर? दोनों लोग वहीं बरंदा में सो रहे थे। मैं आई बाहर से दिखे, हम तो चीन नहीं पाए थे क्यों मेरे आदमी है कौन नहीं है, 3 भाई था, 3 भाई में चीन नहीं पाए थे। मेरी जेठान उठी बोली तो काहे करे अजय नहीं था, हमके नहीं, तो मैं बोला तो वो गई देखी, देख के तो वो वैसी ऐसी पीछे कहीं भागा छत पे जब गया मैं सीढ़ी हेरा सीढ़ी पे से ऊपर गई देखी तब मेरी जेठान ऊपर से लेके आई नीचे, लेके आई तो मैं कुछ बोली नहीं, हमके जाने दो अभी पहले ही आई हूँ, क्या बोलूँगी, नहीं कहीं आज ही उतरते ही मान ये बहुत पटर बोलती है। मैं कुछ बोली नहीं भैया, इके मारे हम चुपचाप मार लिया। जब इसका रूम ले लिया नाला सपारा के, इसके फुआ के पतो नाला सपारा को रूम पूरा रेडी करा ली, लिखा पढ़ा ली, तब इसके गाड़ पर लात मारा है। गाड़ पे जब लात मारा तब 7 साल के बाद ये आया गांव, ये गांव आया तब मैं 7 साल के बाद मैं पंचायत करी, गई थी घर पे नहीं मिला, भाग गया ये।
तब फिर इसके बाप के सामने चैलेंज कहिए, तू कल सवेरे अपने लड़का को नहीं लेके आएंगे हम तब तुम्हारे दरवाजे पे घुस कर मारेंगे। ते सवेरे 10 बजे मेरा ससुर बहुत डराता था, मैं सवेरे लेके 10 बजे पहुंच गया। यहाँ पर पंचायत भया इधर छोड़ोहर के लिखन पढ़न कुल हो गया रहा। मैं रोए लगी, कहीं नहीं मेरे 6 बहन में कभी दूसर तीसर घर नहीं देखी है, मैं भी नहीं देखेंगे दूसर तीसर घर। मेरा नीक हो चाहे ख़राब हो चाहे जो है, मेरा आदमी है बियाह है। मैं कुछ सोच समझ के मैं भैया मैं अपने घर चली गई। घर गई थे तब ये मेरा संबंध ये तो हमसे तब बनाया तो साल 2 साल 4 साल 5 साल तक इज्जत रखा। तब मेरे पास वो 3 लड़का 4 लड़का हुआ तो तब 3-4 लड़कियाँ होने के बाद अब अपने भौजाई चक्कन पड़ के अब हमको 3 लड़का लेके बिलेवा कर दिया। अच्छा ये बताइए, यह जो जिस भौजाई के साथ रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप है, आपका आरोप है उनके साथ संबंध बनाते रहते हैं, तो उनसे आपने पूछा नहीं कि आप क्या कर रही हैं? उनसे भी पूछा, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो बोल रही थी तुम्हारे आदमी को मैं पूछी न, थूकी न, ऊँती न, कुल ऐसे बोल रही थी। अब उसको लोग के अंदर अंदर छुपे छुपे क्या चल रहा है हमको तो नहीं पता है, मुँह पे पूछेंगे तो लेकिन आपने एक बार आपने देखा था कि बेड पे दोनों एक साथ थे? हाँ दोनों एक साथ थे, मैं भी देखी, मेरी लड़की भी देखी है। अब ये लोग छुपे छुपे कोली खिड़की मेरे गली गली बहुत है अलीपुरा। शायद आप वहाँ पहुँची न होते तो लोग संबंध भी बनाते। हाँ दोनों तो संबंधी बनता थे। इतनी गली है मेरे गाँव में, इतनी गली चाहे जो गली में तो चल जाओ पता नहीं चलता है। अच्छा जब इतनी बड़ी घटना हो गई, आप मायके में रह रही हैं, बताने काफ़ी परेशान हैं, जब आप थाने पर तहरीर दी तो वहाँ से क्या हुआ? वहाँ से हुआ ये मैं केस करी, एप्लीकेशन डाली, वो लोग पकड़ कर लेके आया, 2 दिन बंद करा, तीसरे दिन उसको भाई छोड़ा के लेके चला गया। फिर से सुनाई कुछ नहीं हुआ। आपके ऊपर भी तो आरोप लगा है कि आप कोई लड़का रखी हैं मायके में, उसके साथ आपका संबंध है। हाँ तो मैं गई थी जेल में, वहाँ भी गई थी, वो लड़का को लेके मेरा आदमी बोला था, कहा था वो रखी है, तो मैं यही बोला था जब वो लड़का को मैं चीन नहीं रही हूँ, मैं लड़का जान नहीं रही हूँ, तो वो लड़का मेरे साथ क्यों आएगा? अब क्यों हम ले के आई हूँ, मेरा आदमी ले के आया है ना, बझाने के लिए लेके आया है ना। उसको कर्ज भरने का आया था, जब घर का ससुराल का कर्ज 1.5-2 लाख भरने का हुआ तो दूसरे का लड़का बझा के जाएगा? दूसरे का लड़का कोई नहीं भरेगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी होगा। जब वो लड़का हम फोन करते तार करते हम ले आते तब मेरे ऊपर तू मजमेन रख सकता, गलती मान सकती हम। और जब तू ही ले आया, तू ही अपनी औरत की लगा के भागेंगे तो तुमको कैसे छोड़ेंगे? ये बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ मैं अपने लड़कन के हक दिलाएंगे, अपने घर में झाड़ कर रहा चाहती हूँ। और जितना सब जने बोला था सब मुँह पे हम तब चप्पड़ मारे चाहते। लेकिन आपका यह आरोप जो है सही कि वो भाभी को रखे हैं? सही? हाँ सही भाभी रखे हैं। कितनी भाभी वो रख चुके हैं? वो 2-3 भाभी रखे, एक नाम किरण था, एक मिला का नाम राजकुमारी थी, एक मिला का नाम मंजू थी। अभी किसके साथ रह रहे हैं? अब ये समत मंजू के साथ था। मंजू के साथ? हाँ तो और दो लात मार दी। और आप बता रहे हैं कि आप अपने बेड पे देखे भी थे? हाँ वो मंजू को अपने बेड पे थी देखी ही, अपने बेड पे 1 नहीं 2 देखी। हाँ तो आप चाहते हैं कि रहना चाहती हैं? हाँ मेरा घर चाहिए, मेरा हक चाहिए, मेरे लड़कन का हक चाहिए। जौन बोल रहे हैं नफैतक है ना, तो उसको नफैतक दिखा दूँ किसका नफैतक है किसका नहीं है। हाँ चलिए, यह इनका आरोप है और यह थाने पे भी तहरीर दी थी। वहाँ की पुलिस आरोपी जिनको ये बनाए थे वहाँ पुलिस लेकर आई थी, फिर 3 दिन बाद बता रही हैं वो छूट गई हैं। लेकिन यह जौनपुर पुलिस अधीक्षक और तमाम आला अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन देकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। फिलहाल मेरा निवेदन है इन जिस थाने पर तहरीर दी है उस थाने की पुलिस इस महिला का मदद करे ताकि इस महिला को न्याय मिले। एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान की बात करती, वहीं एक महिला दर दर भटक रही है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल आज़ाद VIP न्यूज़।